गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज हम चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट के बारे में लास्ट वीडियो में अपनी इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2। तो उसमें पढ़ा था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट कहा जाता है उसे, या वॉइड सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आ गया, जब हमने बताना कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का, मतलब कि एम्प्टी सेट का, मतलब जो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, ठीक है ना, एम्प्टी है, जीरो एलिमेंट। पहला देखते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर मैं अगर लिखना चाहूँ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये हो गया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। बट आगे एक और चीज़ है, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। बट ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा हमारा, मतलब कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर के उसमें सेट में ऐसा कोई ऐसा नंबर नहीं है ऑड नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल होता हो 2 से। तो यस इट इज़ अ नल सेट, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मैं आपको लास्ट वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है 2, ठीक है ना। सिंगलटन सेट आपको बताया था, तब भी वही वाला एग्जांपल था। तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा 2, ठीक है ना, ठीक है। तो इसे हम नो इट इज़ अ नॉट अ नल सेट, ठीक है। और इसी को हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। x इज़ ए नेचुरल नंबर, x इज़ लेस देन 5, ठीक है। देखो नंबर लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आगे तक जा रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, x इज़ लेस देन 5, मतलब x जो है ना वो ये है, ठीक है ना, लेस देन 5, एंड x इज़ ग्रेटर देन 7। x ये भी हो सकता है। एक तो वो कह रहा था कि ये 5 है ये यहाँ पे और ये 7 है यहाँ पे, तो x क्या तो इससे छोटा है, x से बड़ा है, मतलब ये 2 केस हो गए, ठीक है ना। एंड है मतलब कॉमन कुछ आ नहीं रहा, ठीक है ना। तो x से जो छोटा होगा वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 7 से छोटा ही होगा, ठीक है। या 5 से जो 7 से जो बड़ा होगा 5 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा नल सेट। तो यस इट इज़ अ नल सेट। तो इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, समझ गए। वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल एक्सिस, 2 पैरेलल लाइंस। हमें पता है पैरेलल लाइंस ये होती हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट इन दोनों में जो कि कॉमन हो नहीं हो सकता, क्यों, इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट, तो ये कॉमन तो नहीं है दोनों का। या कोई पॉइंट भी इस पर कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा नल सेट, इट इज़ अ नल सेट, ठीक है ना, समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, इजी था ये तो। अब अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फाइनाइट क्या होता है, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर्टेन होती हैं या 0 होती हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट क्या होती हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट चलती जाए, सर्टेनिटी ना हो नंबर ऑफ एलिमेंट की। तो पहला देखो, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है ना। तो सर्टेन एलिमेंट्स होगी 12, तो ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट, ठीक है ना। अब 1, 2, 3 सो ऑन, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 1, 2, 3 सो ऑन, मैंने आपको बताया था जहाँ 3 डॉट आ जाए जो सो ऑन हो जाए, तो ये क्या होता है हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। जिसे समझ आ रहा बेसिक क्या फाइनाइट इनफाइनाइट में कैसे लिख रहा हूँ आंसर, वो मेरी लास्ट वीडियो देख लो, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा इसका,
कि इनफाइनाइट और फाइनाइट जिस वीडियो में मैंने समझाया आप वहाँ जाके समझ सकते हो इसे कि एग्जैक्टली ये सेट्स हैं क्या, ठीक है ना। ब्रीफ में बता दूँ, मैंने इनफाइनाइट कौन से हैं जो जिसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन नहीं सकते, वो अनलिमिटेड चलता रहता है। तो 1 2 3 ये 3 डॉट्स मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं और या हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये देखो 1 2 3 डॉट्स 99 और 100। मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था 3 डॉट्स वाला और ये बीच की 3 डॉट्स वाला, तो मैंने तब भी आपको ये बताया था कि ये वाला केस होता है इनफाइनाइट का, ये वाला होगा फाइनाइट का। क्यों? क्योंकि लास्ट की एलिमेंट्स आ गई हैं हमारे पास, तो मतलब वो यहाँ तक सीमित होगा। इसमें क्या है, सीमा ही नहीं पता कहाँ तक जा रही है, ठीक है ना, कहाँ तक नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं। इसमें हमें पता है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट ज़रूर होंगे काफ़ी सारे, बट एंड में हमारा ये एलिमेंट आ गया, तो मतलब ये यहीं तक की सीरीज टाइप का बनेगा। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है ना। अब द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है ना। सो वो क्या कह रहा है, 100 से बड़े, 100 से मतलब 101 102 103 अप टू सो ऑन। तो ये चलते जाएंगे, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है ना। अब अगला देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमें प्राइम नंबर का सेट बनाना है 99 से छोटे, मतलब एक तरह से प्राइम नंबर हमारे 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7, ठीक है, और 11, ठीक है, अप टू सो ऑन अप टू 99 से पहले वाला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 99 से पहले वाला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 97 होगा, ठीक है ना, 97 ही होगा, ठीक है। तो हमारे ये भी एक लिमिट होगी 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, तो ये भी एक लिमिट में आ गया, तो इसलिए ये भी हो गया फाइनाइट सेट। क्यों? इसे हम गिन सकते हैं, समझ गए ना, इसे हम गिन सकते हैं। तो अब ध्यान से समझो, हमने इस पहले क्वेश्चन में नल सेट के एग्जांपल देखे, दूसरे में फाइनाइट और इनफाइनाइट के देखे। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, जिसमें उसमें भी हमने आपको इसमें थोड़ा सा फिर दोबारा क्वेश्चन इनफाइनाइट और फाइनाइट के ऊपर ही है कि थोड़े से और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है ना। ये पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही है, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जितने टाइप के भी सेट हमने पढ़े थे उसी के एग्जांपल्स गिवन है कि बताओ ये वाला सेट है या नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमारे पास, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो पहला पार्ट दिया है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इसे क्या जाता है पैरेलल, मैंने इसको दिखा है छोटे में, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो हम ये एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, वो कह रहे हैं सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है ना, जितनी मर्जी लाइन्स हो सकती हैं, जितनी मर्जी अनगिनत, जहाँ तक चलाते रहोगे इन्फिनिटी तक ये बनती रहेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना। अब सेकंड पार्ट देख लो इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A to Z है, जो कि हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ठीक है ना। तो ये एक तरह से हमारे पास फाइनाइट सेट आ जाएगा, ठीक है ना। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया फाइनाइट, क्यों हमें पता है कि A to Z हमारे पास लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो जब A to Z हमें पता है कि ये 26 ही हैं, तो फाइनाइट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो मैं अगर मान लूँ
नंबर हमने तो नंबर का सेट निकालना है जो मल्टीपल ऑफ 5 है। मैं 5 को 1 से शुरू करता हूँ, 5 1 5 2 अप टू 500, ठीक है ना, 5 10,000 समथिंग सो ऑन 5 इंटू पता नहीं कहाँ तक जाता रहेगा। जो भी ये नंबर बनेंगे जो 5 से मल्टीप्लाई करके बन रहे हैं वो सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इन्फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ तक कौन सा नंबर, इन्फिनिटी तक नंबर आते रहेंगे और 5 से मल्टीपल होगा तो 5 से का मल्टीपल होगा। तो ये है इन्फाइनाइट सेट, ठीक है, इन्फाइनाइट सेट। फोर्थ देखते हैं इसका, द सेट ऑफ एलिमेंट लिविंग ऑन अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब बहुत सारे जानवर, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं अर्थ में, ठीक है ना, अलग अलग ब्रीड के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग नंबर में बहुत सारे एनिमल्स हैं। सो इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों इनफाइनाइट, अलग बहुत सारे मर भी रहे हैं, बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, तो हम प्रॉपर एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते, प्रॉपर एग्जैक्ट सेट में नहीं इसे रख सकते कि यही है एनिमल ही है, बहुत सारी कैटेगरी हैं, ठीक है ना। फिफ्थ, देयर सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पे क्या है, 0,0। अब ये देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने ये एक्स एंड वाई एक्सिस बनाया, ये है 0,0, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल एक ये बन गया, एक सर्कल ऐसे बन गया, एक सर्कल ऐसे बन गया, एक सर्कल ऐसे बन गया, एक ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारे अलग अलग टाइप में पासिंग थ्रू ओरिजिन सर्कल बन सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। क्या हमने क्या क्या देखा, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हमने इसमें बात की, ठीक है ना। तो अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी डाउट अगर आ रहा है इस चैप्टर में अभी तक यहाँ तक, या इस एक्सरसाइज में यहाँ तक, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, इन फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। मतलब इक्वल सेट्स देखने हैं हमने। मैं लिख देता हूँ पहले, एक ए क्या है, पहले पार्ट का ABCD, बी क्या है, DCBA, दूसरा पार्ट ए क्या है, 4 8 12 16, बी क्या है, 8 4, ठीक है। पहले ये दो देखते हैं फिर अगले दो देखते हैं। तो क्या कह रहा है, ए और बी इक्वल प्रूफ करना है। मैंने आपको डेफिनेशन जब बताई थी तो क्या बोला था कि हर एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए और हर एलिमेंट बी का ए में होना चाहिए। सो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है ना, तभी जब वो दो सेट इक्वल होंगे। तो देखो करते हैं, ए के बी में चेक करते हैं, ए है, बी ए में है तो बी है, सी भी ए में है तो सी है, हाँ है, डी है तो डी भी है। ऐसे बी के चेक करेंगे, डी एलिमेंट बी में है, ए में है, सी है हाँ, बी है हाँ, ए है हाँ। तो मतलब कि जब चारों एलिमेंट ए के बी में हैं और चारों एलिमेंट बी के ए में हैं तो ए इज इक्वल टू बी प्रूफ है, ठीक है ना। अब अगला देखो, 4 4 8 8 12 12 नहीं है। तो जब एक भी एलिमेंट यहाँ मतलब ये 12 है, ये बी में नहीं है, ठीक है ना, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो ये लिख दो, नो ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ठीक है, ऐसे लिख देना, ठीक है।
अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहे हैं, ए है 2 4 6 8 10, और बी है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है ना, एंड x ले, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये हमारे पास है 2 4 6 8 10, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं b की वैल्यू, b को जो है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दूँ, फिर हम एलिमेंट्स मैच कर सकते हैं a और b के इजीली, जैसे हमें दिए होते हैं ऊपर वाले फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ x इज़ एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर मतलब 0 1 2 3 1 2 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, और लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 भी आ जाएगा क्योंकि इंक्लूडिंग है, ठीक है ना। तो हमारा सेट बन गया 2 4 6 8 10। अब देखो 2 है, हाँ है, 4 है, हाँ है, 6 है, हाँ है, 8 है, 10 भी है, ठीक है ना। ऐसे ही जब इधर मैच करें तो भी है, तो हमारा आ गया a इज इक्वल टू बी, समझे। तो इस केस में भी हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल टू बी। अगला देखो लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ का फोर्थ पार्ट, x इज मल्टीपल ऑफ 10, a है x इज मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है ना, और b पार्ट क्या है 10 15 20 25, एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब मल्टीपल ऑफ 10 कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 10 हमारा आएगा 10 20 30 40 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैच कर लो, अब मैच कर लो ध्यान से, देखो करो, 10 10 है, 20 20 है, 30 30 है, 40 आगे ये करेंगे तो 40 भी आ जाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज देयर इन बी, नाउ वी हैव टू चेक एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज देयर इन ए और नॉट। 10 है 10 है, 15 है नहीं, देखो यहाँ की सारी एलिमेंट आ रही थी, बट यहाँ की एक एलिमेंट जो हमने दूसरे नंबर पे ही देखी 15 25, आगे ये 5 वाली नहीं आ रही थी, ठीक है ना। तो a इज नॉट इक्वल टू b, तो a एंड b आर नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है ना, ठीक है, नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, मैं शायद ये बताना भूल गया आपको इक्वल सेट्स के टाइम पे, कि a 1 2 3 4, b 3 4 2 1, ऑर्डर मैटर नहीं करता नंबर ऑफ एलिमेंट्स का या एलिमेंट्स का, सिर्फ वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, सी ऐसा भी हो सकता है 2 4 3 1, ठीक है ना, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, बस वो एलिमेंट जो ए में है वो बी में हो, जो बी में है वो ए में हो, ये देखना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब इक्वल चेक करना है, इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं a 2,3, ठीक है ना, और b है b x इज सोल्यूशन ऑफ x इज सोल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6, x² + 5x + 6 = 0, ठीक है ना, ठीक है। अब अगला भी देख लो, साथ साथ लिख देता हूँ। ये क्या है, x इज लेटर ऑफ वर्ड
फॉलो। और बी क्या है, एक्स, एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड वॉल्फ, वॉल्फ या वॉल्फ, ठीक है ना। अब ये दोनों पार्ट देखते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट। ए क्या है 2 3, बी क्या है एक्स, एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। सोल्यूशन ऑफ दिस में अब अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो मैंने ये कर लिया सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। एक्स कॉमा एक्स प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू होगी -2 -3, सॉल्व करोगे तो बी बन गया -2 -3, ए था 2,3। तो क्या बी और ए इक्वल हैं? नहीं, क्यों? जो बी के ही हमारे बी की एलिमेंट है वही ए की एलिमेंट बी में नहीं है, बी की एलिमेंट ए में नहीं है। तो देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सिंगल और देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट विच इज सिमिलर टू एनी ऑफ दिस सेट्स, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी एलिमेंट ए की बी में नहीं है, बी की कोई एलिमेंट ए में नहीं है, ठीक है। तो इक्वल कब होंगे? जब दोनों की दोनों एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होगी। बट यहाँ तो कोई भी मैच नहीं करी, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, ए क्या है, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लाऊं, एफ ओ एल, एल रिपीट हो गया नहीं करूँगा, ओ भी रिपीट हो गया नहीं करूँगा, और डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए सेट। अब बी सेट देखते हैं, एल, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड वॉल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ, ठीक है ना। अब देखो मैच करो इसे, ए का एफ है हाँ जी, ओ है हाँ, एल है हाँ, डब्ल्यू है हाँ। ये कह रहा है कि जो ए की एलिमेंट थी वो तो सारी बी में मिल गई। चलो अब बी की, डब्ल्यू है हाँ, ओ है हाँ, एल है हाँ, एफ है हाँ। मतलब ए की बी में मिल गई, बी की ए में मिल गई। इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ए इक्वल टू बी हो गया। समझ गए ना, डेफिनेशन याद रखनी है बस। ए की एलिमेंट्स बी में, बी की एलिमेंट्स ए में एग्जैक्टली सेम होंगी तो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। चलो अब अगला 6th लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इस 6th के बाद एक्सरसाइज ही ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम आगे के कंसेप्ट देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेट सेलेक्ट इक्वल सेट, सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ठीक है ना। पहले ए 2 4 8 12, बी 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। सी 4 8 12 14, ठीक है। इतना साथ साथ लिखता रहा हूँ, देखते रहो कौन कौन सा सेट इक्वल बनता जा रहा है। -1 और 1 एफ ठीक है। क्या कह रहे हैं देखो अब ध्यान से, कह रहे हैं हमारे पास ये अलग अलग सेट गिवन है 7 8, ठीक है। अब हमने पेयर निकालना है कौन कौन सा सेट किसके इक्वल है। ए गिवन है 2 4 8 12, बी गिवन है 1 2 3 4, सी गिवन है 4 8 12 14, डी गिवन है 3 1 4 2, ई गिवन है -1, एफ गिवन है 0, ए, जी गिवन है 1, -1, एच गिवन है 0, 1, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, अब हमने निकालना है कौन कौन से पेयर किसके इक्वल हैं। 2 4 8 14 किसी में है, 2 4 है बट 8 14 नहीं है, 4 8 है बट 12 है बट और कुछ नहीं है। 2 4 8 12 देखना है ना, ठीक है, नहीं है तो एक तो किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये तो किसी के भी इक्वल नहीं है। अब 1 2 3 4 4 8 नहीं, 1 2 3 4 मतलब बी किसके इक्वल आ गया, डी के। क्यों,
1 1 2 2 3 3 4 4 सारों में सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो बी तो डी के इक्वल आ गया। अब आगे देखो किसी और के इक्वल है नहीं। अब ई लिया -1 1 -1 1 जी के इक्वल आ गया, तो ई हमारा जी के इक्वल है। -1 1 -1 तो इक्वल ही है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई बन भी नहीं रहा, तो क्या हो गया, तो हमारे पास इस पूरे सेट में से एक बी और डी आया और एक ई और जी आया, ठीक है। सिर्फ यही दो पेयर ऐसे बन रहे हैं जो कि इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। बाकी और कोई इसमें कोई भी इक्वल सेट नहीं है। तो इसी के साथ आज हमने एक्सरसाइज 1.2 भी ख़त्म कर लिया है। आगे की वीडियोस में आगे के कंसेप्ट कंटिन्यू कराऊंगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। कोई टॉपिक में, कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आया तो वो बताओ, ठीक है ना। साथ के साथ क्लियर करते जाएंगे तो बहुत अच्छा बेस बनाते जाएंगे इस चैप्टर का, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।